Hello everyone, welcome back in my sociology class. So in this class we will be discussing about positivism. देखिए थोड़ा सा नॉइस है तो प्लीज़ डोंट माइंड। ओके, तो हम ये देखते हैं कि पॉजिटिविज्म क्या है। अब स्टूडेंट्स पॉजिटिविज्म या का मतलब आप पॉजिटिव एटीट्यूड से मत लीजिएगा, इसका तात्पर्य है साइंटिसिज्म। और सोशियोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को देने का श्रेय जाता है फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्ट को। उन्होंने अपनी बुक द कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी में पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया। वो ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी को साइंस बनाने के लिए पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को इस्तेमाल करना चाहिए, और पॉजिटिविस्टिक अप्रोच वह है जिसमें कि सामाजिक घटनाओं के कारण परिणाम संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि ऑगस्ट कॉम्ट ने ह्यूमन नॉलेज के एवोल्यूशन के या सोशल एवोल्यूशन के 3 स्टेजेस बताए हैं। थियोलॉजिकल स्टेज, जिसमें कि सामाजिक घटना के कारण है उनके लिए उत्तरदायी ईश्वर को ठहराया जाता है, ईश्वरीय शक्तियों को ठहराया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे भारत में चेचक के लिए देवी के प्रकोप को उत्तरदायी ठहराया जाता था और देवी की पूजा की जाती थी, शीतला माता का पूजन किया जाता था। इसी तरह से यूरोप में भी कुछ इस तरह के व्यवहार किए जाते थे। दूसरा है मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज में हम ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से तो उत्तरदायी नहीं ठहराते, लेकिन कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट माना जाता है ईश्वर को, और कोई ना कोई शक्ति को उत्तरदायी माना जाता है बिहेवियर के लिए। तो तीसरी अवस्था वो पॉजिटिविस्टिक स्टेज बताते हैं, और यहाँ पर रीजन या लॉजिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में एम्पिरिकल या अनुभवात्मक अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। घटनाओं के पीछे क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव है, इसका अध्ययन करते हैं, प्योर साइंसेस की जैसे। क्योंकि जैसा आप जानते हैं ऑगस्ट कॉम्ट है वो प्योर साइंसेस से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए सोशियोलॉजी के लिए उन्होंने सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। तो पॉजिटिविज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, पॉजिटिविज्म का पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि साइंटिफिक मेथड से सोशल फिनोमिनन की स्टडी करना। दूसरा है सामाजिक घटनाओं के कारण परिणाम संबंधों को स्थापित करते हुए जनरलाइजेशन करना, ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्वेशन से तथ्य या डेटा एकत्रित करना, क्लासिफिकेशन करना और फिर जनरलाइजेशन करके और थ्योरी बिल्डिंग करना। फिर हम बात करते हैं उनका उनके वास्तविक स्वरूप में अध्ययन करना। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स टू सी द थिंग्स एज दे आर, है ना। आप ये नहीं करेंगे कि आप एक कम्युनिटी विशेष के हैं तो उसी कम्युनिटी में स्टडी करने जाएं तो आपके मन में पसंद नापसंद आ जाए, बायसेज आ जाएं, वो ऑब्जेक्टिव स्टडी हम उसे नहीं कह सकते। तो ऑब्जेक्टिव रहना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए, जो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है उसमें बात की जाती है कि प्रिडिक्शन कर सकें आप ना, शोध के आधार पे, एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर एक्सपेरिमेंट्स करना, इम्पेरिकल या अनुभवात्मक अध्ययन करना, तो इसे हम पॉजिटिविस्टिक अप्रोच कहते हैं। और ये सोशियोलॉजी को इस अप्रोच द्वारा बिल्कुल प्योर साइंसेस के जैसा सब्जेक्ट वो बनाना चाहते थे। अभी हम बात करते हैं कि पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की स्कॉलर्स ने क्या आलोचनाएं की है या फिर वो उसमें क्या कमियां पाते हैं। तो देखिए, पहली इसकी कमी तो यही है कि प्योर साइंसेस जैसा सोशियोलॉजी कभी नहीं बन सकता, क्योंकि प्योर साइंसेस में तो थिंग्स की स्टडी की जाती है, लेकिन सोशियोलॉजी में तो थिंकिंग बीइंग्स अर्थात ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी की जाती है। और ह्यूमंस का बिहेवियर है वो स्थिर नहीं है, स्टैटिक नहीं है, वो परिवर्तनशील है, गत्यात्मक है। और मानव की स्टडी मानव ही करे तो उसमें ऑब्जेक्टिव रहना भी बहुत डिफिकल्ट है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पीटर बर्जर, लकमैन, एल्फ्रेड शूट्स, गॉफमैन, इन सब ने इस अप्रोच की आलोचना की है। यही नहीं, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, एथनोमेथोलॉजी या पोस्ट मॉडर्न अप्रोच ने भी पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की कमियां बताई है, उसकी आलोचना ही की है कि सोशल फिनोमिनन की स्टडी आप प्राकृतिक विज्ञानों की जैसे नहीं कर सकते, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान तो वस्तुओं का अध्ययन करता है, ऑब्जेक्ट्स का, नॉन लिविंग बीइंग्स का,
लेकिन सोशल साइंसेस में हम लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि पॉजिटिविज्म क्या है या पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या है। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।